नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जब सात्यकी युद्ध करने के लिए आपकी सेना में घुसा तो अपनी सेना सहित महाराज युधिष्ठिर ने सात्यकी का पीछा करते हुए द्रोणाचार्य जी को रोकने के लिए उनके रथ पर आक्रमण किया। उस समय रणोन्मत्त धृष्टद्युम्न और राजा वसुदान ने पांडवों की सेना को पुकार कर कहा, अरे आओ आओ, शीघ्र दौड़ो, शत्रुओं पर चोट करो, जिससे कि सात्यकी सहज ही आगे बढ़ सके। देखो, अनेक महारथी उन्हें परास्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजन, ऐसा कहते हुए अनेक महारथी बड़े वेग से हमारे ऊपर टूट पड़े तथा उन्हें पीछे हटाने के विचार से हमने भी उन पर आक्रमण किया। उसी समय सात्यकी के रथ की ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। उस महारथी के बाणों की बौछारों से आपके पुत्र की सेना के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह तितर बितर हो इधर उधर भागने लगी। उसके छिन्न भिन्न होते ही सात्यकी ने सेना के मुहाने पर खड़े हुए 7 वीरों को मार डाला। उसके पश्चात और भी अनेक राजाओं को अपने अग्नि सदृश बाणों से यमराज के घर भेज दिया। वह एक बाण से सैकड़ों वीरों को और सैकड़ों बाणों से एक एक वीर को बीन देता था। जिस प्रकार पशुपति पशुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह गज सवार और गजों को, अश्वारोही और अश्वों को तथा सारथी और अश्वों सहित रथों को चौपट कर रहा था। इस प्रकार फुर्तीले सात्यकी ने बाणों की झड़ी लगा दी थी। उस समय आपके सैनिकों में से किसी को भी उसके सामने जाने का साहस नहीं होता था। उसकी बाण वर्षा से आहत होकर वह ऐसे भयभीत हो गए थे कि उसे देखते ही रणभूमि छोड़कर भाग जाते थे। सात्यकी के तेज से वह ऐसे चक्कर में पड़ गए कि उस अकेले को ही अनेक रूपों में देखने लगे। वे जिधर जाते थे उधर ही उन्हें सात्यकी दिखाई देता था। राजन, इस प्रकार आपके बहुत से सैनिकों को मारकर और सेना को अत्यंत छिन्न भिन्न करके वह उसमें घुस गया। फिर जिस मार्ग से अर्जुन गए थे उसी से उसने भी जाने का विचार किया, किंतु इतने में ही द्रोण ने उसे आगे बढ़ने से रोका और 5 मर्मभेदी बाणों से आहत कर दिया। इस पर सात्यकी ने भी आचार्य पर 7 तीखे बाणों से चोट की। तब द्रोण ने सारथी और अश्वों सहित सात्यकी पर 6 बाण छोड़े। आचार्य का यह पराक्रम सात्यकी सह न सका। उसने भीषण सिंहनाद करते हुए उन्हें क्रमशः 10, 6 और 8 बाणों से आहत कर दिया। उसके पश्चात 10 बाण और छोड़े तथा 1 से उनके सारथी को, 4 से चारों अश्वों को और 1 से उनकी ध्वजा को बीन दिया। इस पर द्रोण ने बड़ी फुर्ती से टिड्डी दल के समान बाणों की वर्षा करके उसे सारथी, रथ, ध्वजा और अश्वों सहित एकदम ढक दिया। तब आचार्य ने कहा, अरे, तेरा गुरु तो कायरों के समान मेरे सामने से युद्ध करना छोड़कर भाग गया था। मैं तो युद्ध में लगा हुआ था। इतने में ही वह मेरी प्रदक्षिणा करने लगा। अब तू यदि मेरे साथ युद्ध करता रहा तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा। राजन, सात्यकी ने कहा, ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं तो धर्मराज की आज्ञा से अर्जुन के पास ही जा रहा हूँ, अतः यहाँ मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिए। शिष्य लोग तो सर्वदा अपने गुरुओं के मार्ग का ही अनुसरण करते आए हैं, अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गए हैं उसी प्रकार मैं भी अभी जाता हूँ। राजन, ऐसा कहकर सात्यकी सहसा द्रोणाचार्य को छोड़कर चल दिए और सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, द्रोणाचार्य मुझे रोकने के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करेंगे, अतः तुम रण क्षेत्र में सावधान होकर चलो और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो। ये अवंती निवासियों की अत्यंत तेजस्विनी सेना दिखाई देती है। इसके पश्चात वह दक्षिणात्यों की विशाल सेना है। उसके पश्चात वह बाल्लिकों की विशाल वाहिनी है। बाल्लिकों के पास ही उनसे जुड़ी हुई कर्ण की बड़ी भारी सेना खड़ी है। सारथे, ये सारी सेनाएं एक दूसरे से भिन्न है। ये सब की सब एक दूसरे का सहारा लेकर युद्ध के लिए डटी हुई है। ये कभी भी सम्रांगण का परित्याग नहीं करेंगी। तुम इन्हीं के बीच में होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने अश्वों को आगे बढ़ाओ। सारथे, मध्यम वेग का आश्रय लेकर तुम मुझे वहां ले चलो जहां नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए युद्ध के लिए उद्यत हुए बाल्लिक देशीय सैनिक दिखाई देते हैं, जहां सूत पुत्र कर्ण को आगे करके
बहुत से दाक्षिणात्य योद्धा खड़े हैं। गजों, अश्वों और रथों से भरी हुई जो वह सेना दृष्टिगोचर हो रही है, उसमें अनेक देशों के पदातिक सैनिक हैं। तुम वहीं पर मेरा रथ ले चलो। महाराज धृतराष्ट्र उसे बढ़ते देख आचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे अनेक बाण छोड़ते हुए उसके पीछे दौड़े, किंतु सात्यकी पीछे न लौटा। वह अपने पहने बाणों से कर्ण की विशाल वाहिनी को बींधकर कौरवों की अपार सेना में घुस गया। जब सेना इधर उधर भागने लगी और सात्यकी उसके भीतर घुस गया तो कृतवर्मा ने उसे घेरा। उसे सामने आया देख सात्यकी ने 4 बाणों से उसके चारों अश्वों को बीन दिया और फिर 16 बाणों से उसकी छाती पर वार किया। इस पर कृतवर्मा ने कुपित होकर सात्यकी की छाती में वत्सदंत नामक एक बाण मारा। वह उसके कवच और शरीर को छेद कर रक्त से लथपथ हो पृथ्वी में घुस गया। फिर कृतवर्मा ने अनेक बाणों से सात्यकी के धनुष और बाण भी काट डाले। सात्यकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ़ाया और उससे सहस्रों बाण छोड़कर कृतवर्मा और उसके रथ को पूर्ण रूप से ढक दिया। फिर एक भल्ल से उसके सारथी का सिर उड़ा दिया। सारथी न रहने से अश्व भाग उठे। इससे कृतवर्मा भी घबराहट में पड़ गया, किंतु थोड़ी ही देर में सावधान होकर उसने स्वयं ही अश्वों की बागडोर संभाल ली और निर्भयता पूर्वक शत्रुओं को संतप्त करने लगा। इतने में ही सात्यकी कृतवर्मा की सेना से निकलकर काम्बोज सेना की ओर बढ़ गया। महाराज धृतराष्ट्र वहां भी अनेक वीरों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।